दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मान क़ालना इन्नना फी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिलना अस्क़ालना या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदल खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना महमदा या वासिअल करम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है अगर हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है ये रिश्ता सब दुनियावी काम के रिश्तों से आला है मोहम्मद की गुलामी है सनद आज़ाद होने की खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की दोनों जहां में मकसूद कर तुझको आराम है तो उनका दामन थाम ले मोहम्मद जिनका नाम है ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा है करम ये मुझ पे रब्बे जुल जलाल का अदना साईं को गुलाम हूँ मैं पीर सियाल का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हमद और सना के बाद हुजूर सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सय्यद सरवरा दस्तगीर जहाँ गमगुसारे ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश किया है। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। हज़रात गिरामी, आज शाबान का आखिरी जुम्मतुल मुबारक है। रमज़ानुल मुबारक की आमद है।
आज के इस मुख्तसर वक़्त में इस्तक़बाल रमज़ान पे कि रमज़ान मुसलमानों पे अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है, इस मौजू पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। पता क्या चला कि सिर्फ़ ये उम्मत मुहम्मदिया पे ही रोज़े फ़र्ज़ नहीं, पहली उम्मतों में भी रोज़े फ़र्ज़ थे, लेकिन वो रोज़े चाँद की 13, 14, 15 ये तारीख़ें जो थीं ये उन उम्मतों पे रोज़े फ़र्ज़ थे। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से जो महीना अता फरमाया है वो रमज़ानुल मुबारक अता फरमाया है। मुसलमानों पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, नमाज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, इसी तरह रोज़े भी फ़र्ज़ हैं। अगर कोई रोज़ों की फ़र्ज़ियत का इनकार करे तो वो कुरान पाक की आयत का इनकार कर लेगा, और जो कुरान शरीफ की आयत का इनकार करे वो पक्का काफिर हो जाएगा। तो लिहाजा ईमान वालों पर अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, जैसा कि अल्लाह ने पहली उम्मतों पे भी रोज़े फ़र्ज़ किए। रोज़ा फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है? अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, मैंने रोज़े ईमान वालों पे इसलिए फ़र्ज़ किए हैं कि ईमान वाले रोज़े रख के मुत्तकी और परहेज़गार बन जाएं। याद रखें, तकवा बहुत बड़ी दौलत है। बारगाह खुदाबंदी में कोई बड़ा कद या कोई बड़ी कोठी या कोई बड़े बड़े ओहदे नहीं देखे जाते। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह से जितना ज़्यादा डरने वाला होगा वो अल्लाह की बारगाह में उतना ही ज़्यादा इज़्ज़त वाला होगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने रोज़े फ़र्ज़ इसलिए किए ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। देखो, आज हरम काबा में तवाफ़ जो है वो दोबारा जारी हो चुका है। हाजी हज़रात उम्रे पे जाने वाले उम्रा भी कर रहे हैं, तवाफ़ काबा भी कर रहे हैं। हम यहाँ खड़े होकर काबे का तवाफ़ नहीं कर सकते, इसलिए कि काबा अल्लाह का घर मक्के में है, तवाफ़ भी वहीं पे होगा। काबा अल्लाह का घर है, लोगों को अपने करीब करके रहमतें देता है। रमज़ान अल्लाह का महीना है, लोगों के पास आकर रहमतें देता है। ये कितना बड़ा इनाम है। बाकी महीने हैं, मुहर्रम है, सफ़र है, रबीउल अव्वल है, रबीउल सानी है, जमादिउल उला है, जमादिउल सानी है, रजब है, शबान है, शवाल है, जुल्क़ाद है, जुल्हज है। रमज़ान के अलावा ये 11 महीने हैं। इन 11 महीनों में इबादत के औक़ात मुकर्रर हैं। मतलब किसी महीने में शब बरात आ गई है, किसी में शब मेराज आ गई है, 12 रबीउल अव्वल आ गया है, 10 मुहर्रम आ गया है। लेकिन रमज़ान इतनी बरकतों वाला महीना है
कि जिसके दिन के हर लम्हे में इबादत होती है। आप कहेंगे वो कैसे? बंदे ने सुबह से रोज़ा रखा हो, शाम तक रोज़ादार है, सोया है, तो फिर भी उसका इबादत गुजारों में नाम है। काम पे खड़ा है तो फिर भी इबादत गुजारों में नाम है। वो बैठा हुआ है तो फिर भी इबादत गुजारों में नाम है। तो गोया रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें सहरी भी इबादत है, अफ्तारी भी इबादत है। फिर अफ्तारी के बाद नमाज तरावी का इंतज़ार भी इबादत है। फिर एक और बहुत बड़ी बात है, बाकी महीनों में और रमज़ान में एक फ़र्क ये भी है, जो बाकी महीनों में फौत होता है उससे कब्र के सवालात होते हैं, लेकिन जो रमज़ान में फौत होता है उससे कोई कब्र का सवाल नहीं होता है। फिर इससे भी बड़ी बात यह है कि रमज़ान में 2 औकात ऐसे हैं अल्लाह दुआ को फ़ौरन अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। एक वो सहरी का वक़्त है और दूसरा वो अफ्तारी का वक़्त है। जबकि ये बाकी महीनों में ये शान व अज़मत नहीं है। और ये बात आप सुनेंगे तो मेरा दिल कहता है आपको और लुत्फ़ आएगा। इस्लामी लिहाज से 12 महीने हैं और शमसी लिहाज से भी 12 महीने हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक और मुहर्रम से लेकर जुल्हज तक। याद रखें, इस्लामी महीनों में सिर्फ एक महीना ऐसा है जिसका नाम अल्लाह के कुरान में आया है और वो रमज़ानुल मुबारक का महीना है। शाहरु रमज़ान नल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया है। कितना बड़ा अल्लाह का इनाम है और कितनी बड़ी अल्लाह की दौलत है। और हमें रमज़ानुल मुबारक पा के रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में अपनी बख्शिश का हमें सामान करवाना चाहिए। अब आइए ज़रा समात फरमाइए हुजूर की हदीस से बाद। ये मेरे पास मिशकात शरीफ है, यह मिशकातुल मसाबी है, जो कि हर मदरसे में ये हदीस की किताब पढ़ाई जाती है। आए हदीस पाक समात फरमाएं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हज़रत फ़ारूक आज़म के बेटे हैं, सहाबी रसूल हैं। आप इस हदीस पाक को रवायत करते हैं। हदीस सुनेंगे बड़ा लुत्फ़ आएगा। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल जन्नता तो ज़ख़रफ़ु ले रमज़ान मिन रासिल हौल इला हौल काबिलिन। फरमाया 11 महीने जन्नत को सजाया जाता है इसलिए कि रमज़ान आ रहा है। यार, एक मकान को मैं सजाऊं, एक मकान को आप सजाएं। हमने अपना मकान बनाना होता है तो बड़े बड़े इंजीनियर हजरात से हम राब्ता करते हैं। वो हमारे मकान की सजावट के लिए हमें तरह तरह की तजावीज़ देते हैं। और जब अगर एक मकान बन जाए तो फिर देखने वाला कहता है, यार वारे न्यारे हो गए, कमाल होगी यार, इतना खूबसूरत मकान। तो ये हम बंदों का बनाया हुआ मकान इतना खूबसूरत है, और जिसको 11 महीने फरिश्ते सजाते रहे सिर्फ इसलिए कि उम्मत मुस्तफ़ा पे रमज़ान आ रहा है। मुझे बताएं हमारी सजावट किस तरह की है और रब के फरिश्तों की सजावट का क्या आलम होगा। 11 महीने जन्नत को सजाया जाता है। और हदीस सुने, ये जो रोज़ादार के मुंह से
भूख की वजह से बू आती है। ये बू किस चीज़ में मिक्स होती है और फिर जन्नत की हूरें क्या अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करती हैं। फ़इज़ा काना अव्वल यौमिन मिन रमज़ान, जब रमज़ान मुबारक का पहला दिन होता है, रमज़ान का पहला दिन होता है, हब्बत रीहुन तहतल अर्श मिन वरकिल जन्ना, अल्लाह के अर्श के नीचे से हवा चलती है और वो हवा कहाँ तक आती है, अलल हूरिल ईन, जन्नत में हूरों के पास वो हवा पहुँचती है। इतनी खुशबूदार वो हवा होती है। फयकुलना, वो जन्नत की हूरें कहती हैं, या रब्बि जअल लना मिन इबादिका अज़वाजन तक़र्रिबुहुम आयुनुना व तक़िर्रु आयुनुहुम बिना। तर्जुमा समाज फरमाए, दिल बाग बाग होगा। वो जन्नत की हूरें कहती हैं, मौला तेरे जिन बंदों ने रमज़ान का रोज़ा रखा है उनके मुंह से ये जो बू आई है, ये खुशबू हवा में मिक्स हुई है, हम तक पहुंची है। हम तेरी बारगाह में दरख्वास्त करती हैं उनको हमारा शौहर बना दे, हमें उनकी बीवियां बना दे। कौन कहती हैं? जन्नत की, बोलो ज़रा, जन्नत की हूरें कहती हैं, या अल्लाह वो हमारे शौहर बनेंगे तो हमारी आंखें ठंडी हो जाएंगी और हम उनकी बीवियां बनेंगी तो उनकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। यार रोज़ा रखा इधर और सारा दिन अल्लाह की रज़ा के लिए भूखे रहे और रब का करम हुआ और फिर भूख की वजह से मुंह से जो बदबू निकली और वो हवा में मिक्स होकर उन तक पहुंची और वो जन्नत की हूरें कह रही हैं सिर्फ इसलिए कि इन्होंने रोज़ा रखा है, या अल्लाह इन्हें हमारा शौहर बना दे, हमें इनकी बीवियां बना दे। फिर असी कह सकते हैं बन के खैरुल वरा गए मुस्तफा, हम गुनाहगारों की बेहतरी के लिए। मोहब्बत से सारे क्या सुभान अल्लाह। बाकी उम्मतें भी थी लेकिन उनको रमज़ान नहीं मिला। यार इधर तो रमज़ान का पहला दिन आया तो जन्नत की हूरें कह रही हैं, मौला ये जो हवा चल के हमारे पास आई है, ये तेरे बंदे जो रोज़ादार हैं, ये उनके मुंह की जो बू है ये हवा में मिक्स होकर हम तक पहुंची है। मौला उनको हमारा शौहर बना दे, हमें उनकी बीवियां बना दे, हमसे उनकी आंखें ठंडी होती रहे, उनसे हमारी आंखें ठंडी होती रहे। बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफा, हम गुनाहगारों की। तुसी सारे नहीं पढ़िया जिन्ने बैठे हो, सारे हुजूर दे नौकर बैठे हो ते असा सारे हुजूर दियां जुल्फां दा सदका रमजान नसीब होना है। बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफा, हम गुनाहगारों की। एक तरफ बख्शिश, एक तरफ रहमत, और कैसे कैसे नाम उम्मती। यार मेरे नबी ने फरमाया रमजान के पहले 10 दिन रहमत है, दूसरे 10 दिन बख्शिश के दिन है, तीसरे 10 दिन जहन्नम से आज़ादी के दिन है। हुण पढ़ो, एक तरफ रहमत और एक तरफ बख्शिश, कैसे कैसे नाम उम्मती। ये शान है उम्मत मुस्तफ़ा की। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं।
जिनकी ड्यूटी होती थी मेरे आका का नलायन पाक उठाकर सीने से लगाया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, एक दिन हम हुजूर की बारगाह में बैठे हुए थे, रमज़ान की आमद थी। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खिताब किया और रमज़ान मुबारक की अज़मतें बताई जा रही हैं। हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा, रमज़ान की हर रात बड़ी शान वाली है, रमज़ान की सहरी भी बड़ी शान वाली है, अफ्तारी भी बड़ी शान वाली है, लेकिन मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरा कोई उम्मती रोज़ा अफ्तार करता है, यानी अफ्तारी का वक़्त आता है, पहला रोज़ा हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पाँचवा हो, छठा हो, सातवां हो, जितने भी रमज़ान के रोज़े हों, 29 रोज़े हों या 30 रोज़े हों, फरमाया हर रोज़ अफ्तारी के वक़्त 60,000 लोगों को जिन पे जहन्नम की आग लाजिम हो जाती है, अल्लाह उन्हें जहन्नम से आज़ाद करके जन्नती बना देता है। एक तरफ बख्शिश, एक तरफ रहमत, कैसे कैसे नाम। अच्छा, अफ्तारी के वक़्त 60,000 जहन्नमियों को जन्नती बनाया जाता है। कितना बड़ा इनाम है। एक मौके पे तो मेरे आका रमज़ानुल मुबारक की अज़मतें बयान कर रहे थे। फरमाया है, मेरे सहाबा, ये तो अफ्तारी की शान है, अगर कोई मेरा उम्मती सुबह को रोज़ा रख के सारा दिन भूखा रहे और रोज़ा हो कि ज़बान का भी रोज़ा, आँख का भी रोज़ा, कान का भी रोज़ा, हाथ का भी रोज़ा, पाँव का भी रोज़ा, और रोज़ा हो, तो मेरे आका ने फरमाया हर दिन को, यानी पहले रोज़े से लेकर आखिरी रोज़े तक, हर दिन को अल्लाह 10 लाख जहन्नमियों को जन्नती बना देता है। कितना बड़ा इनाम है, कितना बड़ा। लोग अपनी जानों पे जुल्म कर लेते हैं, लोग बड़े बड़े गुनाह करते हैं, कबीरा गुनाह हो जाते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक रहमतों की सेल लेके आ रहा है, रमज़ान मुबारक बख्शिश की बारिश लेके आ रहा है। ईमान वालों, अल्लाह का ये इतना अजीम तोहफ़ा है। फरमाया, मेरे सहाबा, फिर हर दिन को 10 लाख और हर अफ्तारी को 60,000। मैं मेरे सहाबा, अल्लाह की रहमत पे कुर्बान जाऊं, जब 29 रमज़ान का दिन गुज़र के 30वीं रात आती है, तो पूरे महीने में अल्लाह ने जितने लोगों को बख्शा होता है, सब को जमा करके उनकी गिनती के बराबर मेरी उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। और फिर हुजूर ने फरमाया कि जब वो आखिरी रात होती है, तो फिर अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों, जब कोई मजदूर मजदूरी कर ले तो फिर उसको उसका अजर मिलना चाहिए। तो फरिश्ते कहते हैं, मौला, उसका तो पसीना खुश्क होने से पहले उसको अजर मिलना चाहिए। तो मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह फिर फरमाता है, फरिश्तों गवाह बन जाओ, मैंने इस बंदे को गुनाहों से ऐसे पाक कर दिया जैसे अभी माँ के पेट से दुनिया में आया। बन के खैरुल वरा गए मुस्तफा, हम गुनाहगारों की। कोई मसला तो नहीं ना है? नारा तकबीर, सारे जवाब दो, नारा रिसालत। और मिल के पढ़ो, बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफा, हम गुनाहगारों की। और एक तरफ बख्शिश, एक तरफ रहमत, ये
शबान में तो ऐसा नहीं है, ये रजब में तो ऐसा नहीं है, ये पीछे चले जाएं तो जमातियुल सानी में तो ऐसा नहीं है, जमातियुल ऊला में तो ऐसा नहीं है, रबीउल सानी में तो ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, रमज़ान में जब मगरिब का वक़्त होता है 60,000 लोगों को बख्शा जाता है। जब दिन का वक़्त होता है 10 लाख लोगों को बख्शा जाता है। फिर कह सकते हैं एक तरफ बख्शिश, एक तरफ रहमत, कैसे कैसे नाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दिल करता तो अल्लाह से बात कर लेते थे, क्योंकि आपका लक़ब भी कलीमुल्लाह है ना, तो दिल करता था तो अल्लाह से बात कर लेते थे। और ये मूसा अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू मेरे पास सीरत की किताबों में पड़ी हुई है कि आपने एक बार नहीं कई बार कहा, या अल्लाह तू मुझे नबी ना बनाता, सरकार का उम्मती बना देता। एक दिन अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की। गुफ्तगू कौन है? अल्लाह पाक फरमा रहा है और मूसा अलैहिस्सलाम से हो रही है। और गुफ्तगू का मौजू क्या है? उम्मत मुस्तफ़ा की शान क्या है। अल्लाह ने फरमाया, प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने तेरे बाद एक नबी भेजना है, एक रसूल भेजना है, जिसको ज़माना मोहम्मद मुस्तफ़ा कहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम, मैं उस उम्मत को 2 नूर अता करूँगा, 2 नूर अता करूँगा जो उस मेरे प्यारे हबीब की उम्मत होगी। 2 नूर उसे अता किए जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला नूर तो रोशनी होती है और रोशनी वहाँ होती है जहाँ अंधेरा होता है। मौला वो 2 कौन से नूर हैं जो 2 अंधेरों के लिए आए हैं? फरमाया, एक मैं उम्मत मुस्तफ़ा को रमज़ान का नूर दूंगा और दूसरा उम्मत मुस्तफ़ा को कुरान का नूर दूंगा। अर्ज़ किया, मौला रमज़ान भी नूर है, कुरान भी नूर है, अंधेरे कौन कौन से हैं? फरमाया, 2 अंधेरे होंगे, एक कब्र का अंधेरा होगा, दूसरा मैदान माशर का अंधेरा होगा। और ये मेरे सामने मिशकात पड़ी हुई है, मेरे करीम आका फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, हशर का भरा मैदान होगा, रमज़ान भी अल्लाह की बारगाह में आएगा, कुरान भी अल्लाह की बारगाह में आएगा। रमज़ान कहेगा, मौला इसको बख्श दे, इसको बख्श दे, इसलिए कि इसने सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को भूखा रखा गया। कुरान कहेगा, मौला इसने अपना आराम छोड़कर नमाज तरावी में कुरान पाक सुना है। मैं तेरी बारगाह में सिफारिश करता हूँ। हाँ हाँ, मेरे नबी ने फरमाया गया, रमज़ान और कुरान के कहने पर अल्लाह ताला बंदे को जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। बंदे को जन्नत में आला मकाम। फिर क्या समझे? एक तरफ बख्शिश, एक तरफ रहमत, कैसे कैसे नाम। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, पाक बाप की पाक बेटी, आप फरमाती हैं, हुजूर ने फरमाया, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा हो और हालत रोज़ा में उसकी डेथ हो जाए, हालत रोज़ा में उसकी डेथ हो जाए, उसको फरमाया जब कब्र में लिटाया जाता है तो अल्लाह फरिश्तों को ऑर्डर करता है, मेरे फरिश्तों क़यामत तक इसके नामा अमाल में हर दिन रोज़े का लिख दो। यानी क़यामत तक जितने दिन आने हैं उन दिनों के बराबर अल्लाह रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। कितना बड़ा इनाम है। और यार पेट दर्द हो लोग रोज़ा छोड़ देते हैं, सर दर्द हो लोग रोज़ा छोड़ देते हैं, ये इतनी इतनी वजहों से कुछ लोग वैसे ही रोज़ा छोड़ देते हैं, उनकी तबीयत ही नहीं मानती, वो कहते रोज़ा रखना ही नहीं है, गर्मी बहुत है। लेकिन सुनो इसके फ़ज़ाइल क्या हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत तक, अब रमज़ान में सिर्फ रोज़े हैं, आगे शवाल के तो नफली हैं,
आगे जिस माह के भी रखने हैं वो नफली हैं, लेकिन रमज़ान में हालत रोज़ा में फौत हुआ तो शवाल पूरे महीने के रोज़ों का सवाब, जुल्क़ादा पूरे महीने के रोज़ों का सवाब, जुल्हज पूरे महीने के रोज़ों का सवाब। तो गोया क़यामत तक जितने दिन आते रहेंगे अल्लाह हर दिन के बदले रोज़े का सवाब अता फरमाएगा। और सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हाजत रवा, आप पता क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि अगर हुजूर की हदीस है, अगर अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को अज़ाब देना होता, अल्लाह करे ये हदीस आपको समझ आ जाए, अगर अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया को अज़ाब देना होता तो अल्लाह कभी भी रसूलुल्लाह की उम्मत को दो चीज़ें ना देता। पूछा गया वो दो चीज़ें कौन सी हैं? फरमाया एक सूरह इखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद, और दूसरा रमज़ान का महीना है। फरमाया अगर अल्लाह ने अज़ाब देना होता तो कभी भी उम्मत मुस्तफ़ा को ये दो चीज़ें ना मिलती। गोया पता कि चला कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इंसान को इस जहान से निकाल कर उस जहान में जन्नती बनाने वाली हैं। और एक दिन मेरे आका ने सवाल कर दिया, फरमाया सहाबा मुफलिस कौन है? जिसको हम गरीब कहते हैं, गरीब कौन है, मुफलिस कौन है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया आका वो जिसके पास पैसे रुपए ना हो। नहीं, फरमाया नहीं, इसको मुफलिस नहीं कहते। फरमाया मुफलिस वो है जिसके नामा माल में हज भी हो, ज़कात भी हो, नमाजें भी हो, रोज़े भी उसके नामा माल में हों, लेकिन उसने किसी को गालियां दी होंगी, उसने किसी का हक मारा होगा, उसने किसी से नाराज़गी की होगी, उसने किसी का गिरबान पकड़ा होगा, उसने किसी का माल ज़ब्त किया होगा। फरमाया उसके नामा माल के सारे ख़जाने को ज़ब्त करके जिसका उसने हक मारा होगा वो नेकियां उसके खाते में डाली जाएंगी। जब नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो जिसकी नेकियां थी इसके गुनाह देखे जाएंगे, और जिसकी तरफ नेकियां गई हैं उसके गुनाह देखे जाएंगे, और फिर वो गुनाह लेकर जिसकी नेकियां ली गई हैं उसके ऊपर उसके गुनाहों को थोप दिया जाएगा। फरमाया मुफलिस इसे कहते हैं। हम कहते हैं सुबह से शाम तक भूखे रहे तो रोज़ा इसी को कहते हैं। याद रखें ज़ुबान का भी रोज़ा है, आँख का भी रोज़ा है, हाथ का भी रोज़ा है, पाँव का भी रोज़ा है। और रमज़ान के रोज़े रखने वाला अगर सही मानों में रोज़ा रखता है तो अल्लाह उसे इस जहान में भी तरोताज़ा रखता है और अगले जहान में भी तरोताज़ा रखता है। ये मेरे पास मिशकात शरीफ है, ये अरबी किताब है मिशकात शरीफ। ये तकरीबन हर मदरसे में, चाहे वो आले हदीस हज़रात का हो या देवबंद हज़रात का हो या अहले सुन्नत का हो, तमाम मदरसों में ये हदीस की किताब पढ़ाई जाती है। हदीस समात फरमाएँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा तामहु व शराबहु। ये बुखारी में भी हदीस मौजूद है। फरमाया जो सुबह से शाम तक भूखा रहा लेकिन चुगली भी करता रहा, झूठ भी बोलता रहा, गीबत भी करता रहा, हराम खोरी भी करता रहा, निगाहों से बेहयाई भी करता रहा, तो उसके भूखे रहने का अल्लाह को कोई गर्ज नहीं है, वो बस भूखा ही रहता है, उसका रोज़ा कोई नहीं होता है। तो गोया रमज़ान के रोज़े रख के रमज़ान का एहतराम करने वाला खुदा की बारगाह में भी बरगजीदा हो जाता है और मुस्तफ़ा की बारगाह में भी मकबूलियत वाला बन जाता है। और मेरे आका ने पता क्या फरमाया, जो एक रमज़ान का रोज़ा जानबूझ के छोड़े, कितने रोज़े? सारे बोले आवाज़ सब किया है, एक रोज़ा जानबूझ के छोड़े, फरमाया 900 साल उसको जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। आज धूप में कोई खड़ा होकर तो दिखाए, आज पाँव से जूता उतार के कोई धूप में खड़ा तो हो, उसको पता चल जाएगा। लेकिन ये धूप है आज की, और वो धूप है मैदान माशर की, जब सूरज सर पे होगा। क्या उस वक़्त की धूप, उस वक़्त की तपश और उस वक़्त की आग की तपश
क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे? तो ईमान वालों, मौका है, रमज़ान आ रहा है, अपनी बख्शिश का सामान करवा लो। वो रमज़ान जिसमें एक नफल फ़र्ज के बराबर, सुभान अल्लाह को ज़रा, और एक फ़र्ज 70 फ़र्जों के बराबर। और ज़ोर के कितने फ़र्ज हैं? 4। और 4 को 70 से ज़रब दें, 280। 280 फ़र्जों का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। कब? जब 4 फ़र्ज होंगे। फिर कह सकते हैं बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफा, हम गुनाहगारों की बेहतरी के लिए। मिलके पढ़े झूम झूम के, बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफा, हम गुनाह मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन मौला अली? खुदा के महबूब अली, नबी के मतलूब अली, ईमान की पहचान अली, इबादतों की जान अली, हिकमत की शान अली, इल्म का सुल्तान अली, कुरान के संग अली, खुदा के पसंद अली, मुस्तफ़ा का झंडा उठाने वाला अली, सूरज को वापस करवाने वाला अली। वो मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन कब्रिस्तान में गए। कब्रिस्तान में गए, एक कब्र की हालत देखी। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है और ये मेरे पास मिशकात शरीफ है, इसमें भी ये हदीस मौजूद है। क्या हदीस है? अल्लाह फरमाता है, बंदा जब मेरा बन जाता है, आँख उसकी होती है, खुदा देख रहा होता है। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब्रिस्तान में गए, एक कब्र को ऊपर से देखा, अर्ज किया मौला इस कब्र को जरा मेरी आंखों के सामने खोल दे। अल्लाह ने पर्दे हटा दिए। कब्र वाला अंदर आग की लपेट में था। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाथ उठाए, दुआ की, क्योंकि लजपाल घराना गया। मौला मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, इस कब्र वाले पे अजाब उठा ले। आवाज आई, अली इसकी सिफारिश न कर, हम इसका अजाब दूर नहीं करेंगे। अर्ज किया मौला इसकी वजह क्या है? फरमाया अली ये रमजान के रोजे तो रखता था, लेकिन रमजान का एहतराम नहीं करता था, आँखों का ख्याल नहीं करता था, जुबान का ख्याल नहीं करता था, हाथों का ख्याल नहीं करता था, पाँव का ख्याल नहीं करता था। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला जब मेरा निकाह हुआ था मुझे हुजूर ने फरमाया था, अली मैंने फातिमा के साथ जो तेरा निकाह किया गया अपनी मर्जी से नहीं, खुदा के हुक्म से कर रहा हूँ। मौला जो तुझे मुझसे प्यार है और जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, उसका सदका इस कब्र से अजाब उठा ले, मुझसे तो देखा नहीं जाता। आवाज आई, ए अली अब तूने मेरे रसूल का सदका दे दिया गया, अब मैं अजाब उठा रहा हूँ, वरना ऐसे बंदे से अजाब नहीं उठाता, इसलिए कि ये रमजान का एहतराम नहीं करता गया। अली पाक की आंखों ने देखा वही कब्र जो पहले आग की लपेट में थी, अब अली की दुआ से जन्नत का बाग बन गई है। बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफा, हम गुनाहगारों की एक तरफ बख्श के, एक तरफ रहमत, कैसे कैसे नाम। और सरकार ने फरमाया अगर कोई मेरा उम्मती एक रोज़ा छोड़े, एक रोज़ा, और वो रोज़ा जानबूझ के, क्योंकि शरीयत में
उज़र के साथ रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। जो जानबूझ के रोज़ा छोड़े, फरमाया पूरी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, वो रमज़ान के उस रोज़े का सवाब नहीं पा सकेगा। अब खुद अंदाज़ा करें कि ये कितना बड़ा सवाब है। और हुज़ूर ने फरमाया अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमज़ान की कितनी शान है तो मेरी उम्मत दुआ करेगी, या अल्लाह और कोई महीना आवे ही ना, सारी ज़िंदगी रमज़ान की गुजर जाए। देखो हदीस पाक है, ये मिशकात शरीफ में भी मौजूद है। हदीस समात फरमाएँ, मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम यौमन फ़ी सबीलिल्लाहि बाअदल्लाहु वजहहु अनिन नारी सबईना खरीफा। बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, मेरे और आपके करीम आका ने फरमाया, जो एक रोज़ा अल्लाह को राज़ी करने के लिए रखे तो अल्लाह उसको और आग को 70 साल की राह से दूर कर देता है। यानी एक बंदा यहाँ से पैदल चले और 70 साल तक चलता रहे, 70 साल तक, तो फरमाया एक रोज़ा रखने वाला 70 साल राह जो मुसाफत की होती है अल्लाह इतना उसको आग से दूर फरमा देता है। बल्कि एक हदीस पाक में है, वो भी समात फरमाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू उमामा रवायत करते हैं, ये मैं बार बार दिखा रहा हूँ, ये मिशकात शरीफ है और ये हर मदरसे में हदीस की किताब पढ़ाई जाती है। हदीस पाक समात फरमाएँ, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम यौमन, तवज्जो है ना, सुभान अल्लाह कह दरा, मन साम यौमन, हुजूर ने फरमाया जिसने रोज़ा रखा फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह को राज़ी रखने के लिए, फरमाया जाअलल्लाहु बैनहु व बैनन नारी खंदकन कमा बैन समाई वल अर्द। फरमाया जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए एक रोज़ा रखे, कितने रोज़े, ये मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए एक रोज़ा रखे, अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान इतनी बड़ी खंदक, यानी जो गड़ा होता है, वो इतना बड़ा गड़ा बना देता है जितना ज़मीन और आसमान का फासला है। अगर एक रोज़ा इतना फासला, और अगर 30 रोज़े मिल जाएं, अगर 29 रोज़े मिल जाएं, तो फिर कितना बड़ा अजर होगा। आज के इस इस्तकबाल रमज़ान के मौजू की आखिरी हदीस पाक पढ़ने लगा हूँ, तवज्जो से समात फरमाएँ। ये भी मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम यौमन, जिसने एक दिन का रोज़ा रखा, एक दिन का रोज़ा रखा, इब्तिगा लिवजहिल्लाह, सिर्फ इसलिए कि मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए, मेरा 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 हुजूर फरमाते हैं उसके और जहन्नम के दरमियान इतना फासला है जितना एक कौवा है, उस कौवे का एक बच्चा हुआ है, उस बच्चे ने पहले दिन से उड़ना जो शुरू करने का इरादा किया है, उसके पहले दिन से लेकर उसकी आखिरी उम्र तक वो जितनी तेज़ी से उड़ जाता है, अल्लाह इतना ही उस एक रोज़ा रखने वाले के लिए जहन्नम से और उसके दरमियान फासला कर देता है। फिर कह सकते बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफ़ा, हम गुनाहगारों की बेहतरी के लिए एक तरफ बख्शिशे, एक तरफ रहमत, कैसे कैसे नाम उम्मती। शहरी की घर में नमाज पढ़ ली, वो की जाना उत्थे जमात लैन ते, चलो नमाज पढ़ो सौ जाओ,
अफतारी की थके हुए हैं, रज के अफतारी करो जी, बाद चो नमाज घर ही पढ़ लो। मेरे नबी की हदीस है, अगर किसी ने देखनी हो अबू दाऊद शरीफ में, मेरी लाइब्रेरी में हदीस की किताब पढ़ी है। हुजूर ने फरमाया जो अजान सुन के बगैर किसी उज़र के घर नमाज पढ़े उसकी नमाज नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। ये मेरे नबी की हदीस है, ये सरकार की। हुण भावें तुसी सहरी करके पढ़ो घर ते ना पढ़ो, सहरी करके घर पढ़ोगे तो एक दा सवाब, तो इत्थे आओगे तो 27 का सवाब, फिर 27 नूं अगे जरबा देवांगे तो कितना बड़ा ही सवाब है। लिहाजा ए बार फ्लैक्स भी लग चुका है। पिछले रमज़ान मैं 29 मौजूआत जो कि मुख्तलिफ मौजूआत थे उस पर सुबह 15 मिनट दर्स देता रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे पड़े हुए हैं। इस रमज़ान को जितने मैंने मौजू लिखे हैं सारे पिछले मौजूओं से मुनफरिद हैं, और 15 मिनट से कोई लम्बी नींद नहीं हो जाती। कई लोग नमाज पढ़ के इंज निकलते हैं ना कि जिमें एक जेल का दरवाज़ा खोलिया और निकल गए लोग, ये हालात होंगे ने। लेकिन बैठे खुदा के लिए, मस्जिद में जो बैठेंगे तो इसका हिसाब खुदा की बारगाह में रब की रहमतें होंगी, रब की रहमतें होंगी। लिहाजा मेरा तो काम है, बंदा भावें एक भी बैठा हो, हाजी अब्दुल रशीद साहब भी बैठे हो, मैं फिर भी मसला सुनाना ही सुनाना वा। तो मस्जिद भावें पूरी भरी हो, मैं फिर भी सुनाना। लेकिन तुसी क़यामत नूं ये ना आखो कि सानू तो किसी ने दसिया नहीं सी, मैं तुहानूं दसदा पिया वां। हुजूर दी हदीस किसी ने हदीस वेखनी होवे, मैं जुमे के खुतबे तो बाद नमाज तो बाद उन्होंने हदीस दिखाने नूं तैयार हाँ। मेरे आका ने फरमाया जेड़ा घर नमाज पढ़े तो बगैर किसी वजह तो घर पढ़े, हुजूर ने फरमाया ओदी नमाज कोई नहीं होंदी, ओदी नमाज कोई नहीं होंदी। हुण तैयारी करके इस नीयत दे नमाज पढ़ना कि चलो जल्दी जल्दी पढ़ लो, फटाफट ड्यूटी ते जाओ, वो फटाफट 9 ही बजते हैं, तो फिर अफ्तारी कर लो। ये बाद चो दस्तरखान फिर भी घर ही रहना, वो चुकया नहीं जाना, वो घर ही। लेकिन असी कहने पहलों रज के अफ्तारी करिए, फिर जाइए जमात से मिलिए। अल्लाह पाक सानू रमज़ान आ रहा है, अल्लाह पाक सानू अपने गुनाह माफ़ करवा के अपनी बख्शिश का समान कराने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह तुहाड़ियां दुआवां दे नाल काम साडा मुकम्मल हो गया।